दुनिया बदल जाए या जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए या जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेगा विश्वनाथ प्रधान जो टेढ़ी विश्वनाथ नाम है मेरा, शेर भी मुझसे मुकरता है। विश्वनाथ नाम सभी लोगों को, मेरे भाइयों और बुजुर्गों तथा माताओं एवं बहनों को, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ही नाम बनवारी है। मैं कुशैला गांव का रहने वाला हूँ। क्या बताऊँ उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से आज हम अपने परिवार में किस तरीके से बसर कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, भुला दूं तेरा प्यार दिल से, जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बताने को तो भूल ही गया। हमारे परिवार में 3 लोग हैं। एक हम, एक मेरी धर्मपत्नी लाजवती, एक मेरा छोटा भाई जिसे लोग विष्णु कहते हैं। मैं विष्णु के लिए 8 पहर सोचता हूँ, क्योंकि हमारी माँ हमारे छोटे भाई का जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी। तो उसने हाथ उठा करके इतना कहा था, बड़े भैया बनवारी, ये तुम्हारा छोटा भाई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई नहीं, बल्कि अपने बेटे से बढ़ के इसका मान और सम्मान करना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपने भाई के लिए 8 पहर सोचता हूँ। मैं अपने भाई को इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, इतना लिखाऊंगा, एक दिन मैं उसे कुछ बाबू या ऑफिसर बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं खेतों में काम करते करते काफी वक्त गुजर गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपनी झोपड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाना चाहिए और अपने लाजवती से कुछ बताना चाहिए। अरे फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई
मुकद्दर के हालात रहे। आज अपने हम परिवार में, अपने ही परिवार में हम 3 सदस्य हैं। एक तो हमारे पति जी जिन्हें लोग बनवारी कहते हैं, और एक हमारा छोटा देवर है जिसे लोग गांव में विष्णु कहते हैं। हमें लोग प्यार से गांव वाले तो लजोया कह के पुकारते हैं, लेकिन हमारे पति जी, हमारा छोटा देवर प्यार से लाजो कहते हैं। दोस्तों क्या कहूँ अपने मुकद्दर के हालात को। आज कुछ ऐसे मुकद्दर के हालात रहे कि दिन रात, और हमारे पति जी कहीं भी काम कर लेते हैं। एक तो बड़ेकम का काम करते हैं, दूसरे गांव में राजगिरी का काम कर लेते हैं। हमारा छोटा देवर कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़ता है। दिन रात हम लोग, हमारे पति जी हम दिन रात मेहनत करते हैं। यही उम्मीद है कि अपने देवर को इतना मैं पढ़ाऊंगी कि झिबर के वो किसी न किसी दिन अपनी पढ़ाई की बूथ पर अपने कामयाबी पा जाए। यही हमारी तमन्ना है, क्योंकि हमारे पति जी खेतों को काम करने गए हैं। वो खेत किस काम करके वापस आ रहे होंगे, तब तक अपने पति जी का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। अरियावती ना ही चैनी पिया बिनी आवती ना ही खुश रहो लाजवती। लाजवती, आज हमारे यहाँ आने के पहले हमारे लिए इतनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भैया तनी जे माइका बढ़ा दे, आगे वाली बहुत डाउन बोले, बहुत ताकत ले रही है। आज के पहले जब चौपाल में आपने झोपड़ी में आता था तो मेरी तरफ इस तरीके से घोर घोर के नहीं देख रही थी। प्यारी लाजवती, आज हमारी तरफ अपने नजरें उठा उठा के क्या देख रही हो? स्वामी जी कहो कि आज आपका बदन पसीने से सराबोर है। इतनी बड़ी मेहनत, कितनी रात इस तरीके से काम करोगे, फिर आपकी सेहत का क्या होगा? लाजवती, लाजवती, क्या तू मुझे लग रहा है पागल हो गई है? तू नहीं जानती है, तू नहीं जानती मेरी माँ छोटे भाई का जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी। तो मैं ये मेहनत अपने लिए नहीं, मैं ये मेहनत अपने लिए नहीं तो लाजो तुम्हारे लिए, मैं छोटे भाई विष्णु के लिए कर रहा हूँ शुरू। स्वामी जी, और स्वामी जी क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ? हमसे? हाँ स्वामी जी। कहो क्या कहना चाहती हो? और मेहनती करी आए पिया, और जो हो अपने था।
जाओ नाथ तुम वाह करोगे। जी अगर इसी तरीके से मेहनत करोगे आपका बदन शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर आगे क्या कर पाओगे। प्यारी लाजवती, तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए इस धर्म भूमि पे जन्म लेने के पश्चात सभी इंसान को मेहनत करना एक परोपकार है। और तुम्हारे कहने का मतलब इतनी तेजी से मेहनत करोगे ये तुम्हारा शरीर रहेगा या खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनो जी। और मेहनत ही इंसान का स्वामी जी। प्यारी हाँ स्वामी जी। मेहनत ही इंसान का जीवन है। मेहनत ही इंसान का प्यारी है जीवन का मेहनत ही इंसान का जीवन है। मेहनत ही इंसान का प्यारी है जीवन कल्याण। मेहनत जो मेहनत जो धर्मपत्नी जो इंसान मेहनत से डरते हैं वो मानुष नहीं शैतान कहलाते। और छोड़े इन बातों को, ये बताओ कुछ सूखी और रूखी बना करके तैयार किया है। खाने में तुम्हें तो मालूम है आज घर में खाने को नहीं है। कल की एक रोटी बची हुई है। परिवर्तिका आज हमारे घर एक वक्त खाने की रोटियां नहीं। स्वामी जी और नहीं हाल है आपका देखा जाता। और नहीं आती है साहेब में सुहाता। प्यारी लाजवती, स्वामी जी तेरे कहने का मतलब तुम दिन के दिन सूखते चले जा रहे हो। एक तो कड़ी मेहनत, दूसरी बात वक्त की रोटी नहीं। मेरी बात सुनो नहीं प्यारियों, आज नगे माँ सुना।
सुनिए नहीं आज हम बात। स्वामी जी, ये भूल कर कभी वचन कठोर हमारे सामने मत कहना। रही बात मेरी और गरीबी की, ये तो हर एक इंसान के साथ में रहती है। लेकिन मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। कहिए स्वामी जी। आज स्कूल का समय हो गया, लेकिन मेरा छोटा भाई विष्णु आज हमसे मुलाकात नहीं करने आया। अरे स्वामी जी, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? ये समय विष्णु की परीक्षा चल रही है। ये समय किसी दिन तो 11 बजे आ जाता है और किसी दिन 1 बजे, न जाने किसी टाइम पर उसका पेपर पड़ता है। ठीक है, चलो बढ़ाओ पैगाम, झोपड़ी में चलते हैं। स्वामी जी आइए बैठिए, तब तक विष्णु घर आता होगा। क्या? अरे अंदर बैठोगी या बैठोगी? हाँ बैठिए स्वामी जी। और छोटे भाई विष्णु भैया, तू कहाँ बड़े भैया, जाता है? आपको मालूम होना चाहिए, आपका छोटा भाई विष्णु जब तक इजाजत नहीं लेता है तब तक पढ़ने के लिए नहीं जाता है। बड़े भैया, क्या कहना चाहता मेरा छोटा भाई विष्णु? लेकिन आज कॉलेज जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कॉलेज जाने के पहले आज अपने बड़े भाई बनवारी से कुछ कहना चाहते हो? और शीश झुकाऊं और चरण में, और शीश झुकाऊं और चरण में, और भैया प्रभु क्षमा। छोटा भाई विष्णु, छोटा भाई विष्णु, तेरा मान और सम्मान नहीं बनता, लेकिन इससे बारे में तेरी भाभी तुझसे कुछ कह। देवर्षि, भाभी माँ, और जग में तुम कायम रहो और रहो सदा खुश। कामना पूरी हो और पूरी करे भगवान। विष्णु, क्योंकि हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारा देवर इतना पढ़ेगा। हम लोग उम्मीदें करते हैं सारी अपने जीवन की कमाई अपने देवर की पढ़ाई में लगाएंगे और अपने देवर को इतना बड़ा इंसान बनाएंगे कि हम लोगों की गरीबी बहुत दूर भाग जाएगी। विष्णु, क्यों नहीं भाभी माँ, और जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे बड़े भैया और आपने मेरी हर ख्वाहिशों को
हर जिद को पूरा किया है भाभी माँ। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मेरे देवर। भाभी माँ, हाँ देवर जी। आज अपने देवर से क्या पूछना चाहती हो? देवर जी, और पढ़ाई का क्या है समाचारी देवरी? भाभी माँ, हाँ देवर जी, आज मेरी तुम पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हो। मेरी उम्मीद है कि आज इतने सालों से पढ़ रही हो, लेकिन घर में हम लोगों से कुछ नहीं बताया। किस क्लास में हो? और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया। हाँ भैया। करूं पास इंटर परीक्षा है भैया। बड़े भैया, छोटे भाई, मेरी इच्छा है और मेरी तमन्ना कि इस वर्ष मैं अच्छे नंबरों में इंटर पास करके ही दिखलाऊंगा तुम्हें। छोटे भाई विष्णु, तेरे कहने का मतलब भैया ये समझ लो मैं इंटर पास हो गया, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े तो भैया, सारी खुशियाँ खुशी में खुशी हो गई, बाद खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। नाम तूने नाम ऊंचा किया तूने काल, स्कूल जाने का समय हो गया, लेकिन ये तेरे बड़े भाई का आदर सम्मान और आशीर्वाद है। तू जिस स्कूल में पढ़ाई करेगा तेरा नाम ऊंचा से ऊंचा। क्यों नहीं बड़े भैया, आपका आशीर्वाद और भाभी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। कहिए भाभी माँ। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका चेहरा क्यों उदास है? हमेशा तो खुश रहता था, आज तो उदास क्यों रहता है? भाभी माँ, आज मेरी आप उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ मेरे देवर। भाभी माँ, ऐसी कौन हम लोगों से भूल हुई है? क्या कोई कॉलेज में कुछ कहा है? नहीं भाभी माँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसा कौन सा कारण है जो चेहरे पर उदासी है? आज 2 दिन से जब भी मैं अपने परीक्षा में बैठता हूँ तो हमारे गुरुजी हर रोज हमसे पैसे मांगा करते हैं। वो फीस के लिए हर रोज मुझसे कहते हैं, लेकिन आज मैंने तुमसे कहा हमारे जितने भी सहपाठी थे सबकी फीस जमा हो चुकी है, लेकिन बड़े भैया अभी तक मेरी फीस जमा नहीं हुई है। अगर आज मेरी फीस जमा ना हुई भैया तो हमारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और 1 साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी भैया। भाई विष्णु,
ये तू क्या कह रहा है? ये बड़े भाई के कानों में आवाज डालकर क्या कहा? यदि आज तेरी क्लास में फीस जमा नहीं हुई तो तेरे क्लास टीचर ने तेरा नाम काट देंगे। जी बड़े भैया। भैया विष्णु मेरी बात सुनो, इस वक्त अपनी झोपड़ी में एक पैसा नहीं, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कुछ ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर की नजर हम और तथा तेरी भाभी और तेरे पर नजर टेढ़ी है, इसलिए आज तो झोपड़ी में एक पैसा नहीं। तू जा मास्टर साहब से कह देना, सर एक दिन के लिए एक भीख के सवाल से मुझे माफ कर दो, मैं कल यथायथ तुम्हारी फीस सारी जमा करके। ठीक है बड़े भैया, आप अगर यही बात कहते हैं ठीक है, तो आज मैं अपने गुरुजी से बोल दूंगा कि मेरे बड़े भैया और भाभी माँ ने कहा है मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं तुम्हारे फीस कल जमा कर दूंगा। सही कर भाभी, तुमने और मेरे बड़े भैया ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना दुलार दिया, मैं उस परमपिता परमात्मा से रात दिन यही दुआ करता हूँ जिस तरीके से भैया भाभी मुझे मिले हैं, हर एक परिवार में मेरे जैसे भैया भाभी मिले, उसकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि आज कई साल हो गए तुम लोगों को कोई संतान नहीं हुई और तुमने अपने बेटे की तरीके से मुझे पाला पोसा है। इसीलिए भाभी माँ, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ और चलते चलते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कही तो मर्जी। और सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। स्वामी जी, अगर विष्णु की फीस न जमा हुई, विष्णु की फीस न जमा हुई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हम लोग जी करके क्या करेंगे? नहीं लाजवती, जब तक विष्णु का बड़ा भाई बनवारी जिंदाबाद तैनात है, मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई नहीं बर्बाद होने दूंगा। फिर क्या करोगे? किसी न किसी तरीके से उसकी पढ़ाई का इंतजाम करो, पैसा जरूर लाना होगा। लेकिन स्वामी जी ठहरिए, मुझे एक बात की याद आ गई। आप आज के 2 महीने पहले कुछ कहा करते थे। वो अच्छा, मुझे याद आ गया। वो आदि महोदय माननीय प्रधान विश्वनाथ जी के वो नाली का काम किया था। मैंने कुछ नालियों का ठेका लिया था। हाँ स्वामी जी, उन पे हमारे 300 रुपए काफी दिनों से बाकी हैं। आज जाऊंगा, प्रधान से गुजारिश करूंगा और कहूंगा प्रधान जी मुझे आवश्यक 500 स्वामी जी, अपने ही 300 रुपए हैं तो कुछ समझ करने की क्या बात है? जब 300 रुपए एक फटीचर इंसान बाकी कर सकता है तो 200 रुपया उनसे तो उन्हें 200 रुपए देने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत होगी। इसलिए जाता हूँ लाजवती लखपत राय वर्मा सरपंच की चौपाल में और प्रधान से कहूंगा। स्वामी जी,
क्योंकि वहाँ से पैसे लेकर के बहुत जल्दी से वापस आना। क्योंकि छोटे भाई के पढ़ाई की बात है, कल के पैसे से लाल ज्योति मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए स्वामी जी। ये बताओ, ये ऊपर वाले की गरीबी को नजर कब तक टिल रहेगी? स्वामी जी, ये भगवान के ये मुकद्दर के हालात हैं। सुनो मेरी लाजो, हाँ, स्वामी और जी। उम्मीद सितारा और किस्मत का, और उम्मीद सितारा किस्मत का